नमस्कार साथियों, मैं अनिल चौहान, जागरूक भारतीय। मैं आज जनता की आवाज़, जनता की गाड़ी, जनता के सवाल को लेकर पदयात्रा के लिए नागपुर सीताबर्डी से निकला हूँ। और अभी दहे गाँव के एक मंदिर में मुझे रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ खाने से लेके और सोने से लेके यहाँ पे पंखा भी उन्होंने व्यवस्था कर दी है, चल रहा है। और मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पे तकलीफ़ में रहूँ और अच्छे से रात को नींद में सो सकता हूँ। आज दिन भर की मैं जो कहानी सुनाने आप लोगों को जा रहा हूँ, उसका पहला तो ये है कि मैं जब पदयात्रा शुरू किया तो 4-5 किलोमीटर बाद मेरे पैरों की बोलती बंद हो गई और इतना मतलब खतरनाक काम हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मेरे जो साथी हैं, जिन्होंने मुझे इस अभियान में सपोर्ट किया है, मैं उन सबका आभारी हूँ। मैं बाद में उन सबका नाम लूँगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर के बाद में जो मेरे पैर में छाले आए हैं वो बहुत छोटे-छोटे हैं। आपको भले बड़े दिखेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत छोटे-छोटे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक छालों पर नज़र डालें। शायद छाले दिख रहे होंगे। ये दोनों पैर में हैं, वैसे इस पैर में भी हैं और नसों में थोड़ी सी तकलीफ़ है, लेकिन वो सब बात की बात है। संघर्ष में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो शुरुआत हमारी सीताबर्डी से हुई और शुरुआत में हमारे जो लाल सिंह ठाकुर हैं, आवाज़ के जनता की आवाज़ के चैनल के, लोकतंत्र की आवाज़ चैनल के, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनका आभार मानता हूँ। मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, और काफ़ी सालों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, संघर्षशील नेता सबीरुल हसन, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे बहुत करीबी साथी, छोटे भाई, बर्डी के एक व्यापारी हैं, AR मेंस के मालिक हैं, उनका नाम अनुराग जैन है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी दूर तक छोड़ने आए। और भी कुछ लोग थे जो मुझे छोड़ने आए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी एक ताई हैं, मनीषा पाटिल, जो बेचारी काम धाम जल्दी करके और मुझे छोड़ने के लिए वो काफ़ी दूर से, करीब 10-15 किलोमीटर दूर से वो जगह पर पहुँची। हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे बहुत दुख सुख के साथी हैं, रमन पैगवार जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मेरे साथी मून गुरु जी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे एक बहुत अच्छे साथी, डेयरिंगबाज, बड़े नेता और हमारी संस्था के हमारी जो जागरूक भारत मिशन है उसके महासचिव हैं डॉक्टर प्रमोद चिनखे, और उनके सभी साथी जो इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आभार करना चाहूँगा। मैं, मेरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट कर रही है, उनका भी मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि फैमिली का साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये अभियान जन जागृति अभियान है। इस अभियान में हर व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है। देश हमारा है, हम जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम देश के प्रति सोचें। पहले देश, उसके बाद में बाकी चीज़ें। देश नहीं तो हम नहीं। तो घटना दिन भर की ऐसी हुई कि हम जब चले तो हमारे एक फ्रूट के दुकानदार हैं, उन्होंने हमको रोका, चाय वाय पिलाया और काफ़ी हमको कोर्स किया। फ्रूट के लिए हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे पास वज़न नहीं ज़्यादा ले सकते, क्योंकि 25 किलो का वज़न लेके चल रहा हूँ मैं, और गाड़ी और बाकी मेरे सामान को लेकर टोटल 25 किलो के ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। तो क्योंकि मैं उस पहले पहलवानी करता था, देसी रियाज करता था, और
14-15 साल की उम्र में मैंने सीमेंट की बोरियां, जो गाड़ी होती हैं ट्रेन, उसमें से उतार के ट्रकों में रखने का काम किया था। तो मैं काफ़ी मज़दूरी से आया हूँ। और मेरे पिता भी जो हैं सिपाही थे आर्मी में, मराठा लाइट इन्फेंट्री में थे। तो हम मज़दूरी और मेहनत कश के परिवार से हैं। अ, हम आगे बढ़े तो एक पंडित जी मिले, काफ़ी 65 की उम्र के ज़्यादा थे। उन्होंने हमको पूछा कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह सब पूछा। हमने उनको बताया तो उन्होंने अपशब्द इस्तेमाल किया और कहा कि ये पाकिस्तान का बोलबाला ख़त्म हो गया है देश में, अब मोदी ही मोदी है। हमने कहा हमको किसी सत्ता का विरोध के लिए हम नहीं जा रहे हैं, और बात यहाँ पाकिस्तान की आई नहीं। हम भारत का झंडा लेके चल रहे हैं और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। आप वही तो अवेयरनेस के लिए हम जा रहे हैं कि भाई आपको ज्ञान ही नहीं है कि क्या, किसको क्या बोलना और कब बोलना। तो आपको देश के सभी लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई देश की पुलिस को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक बड़ा सिपाही, बड़ा अधिकारी ऑर्डर दे देता है, लेकिन वो ऑर्डर संवैधानिक है कि नहीं है। हम सिर्फ उसका ऑर्डर ही मानते रहते हैं, लोगों को लट्ठे चलाते रहते हैं। तो आप संवैधानिक नियमों पे, संवैधानिक तरीक़ों पे काम करिए, मेरा ऐसा मानना है। अवेयरनेस के लिए हम जा रहे हैं, किसी सत्ता का, किसी विपक्ष की तरफ से नहीं है। थोड़ा हम आगे चले तो किसी ने बोला कि ये अंधभक्त हैं, तो हमने बोला ऐसा नहीं बोलते, हमको सभी हमारे लिए सब अपने हैं। देश का, भारत का हर नागरिक हमारा अपना है। सबकी जागरूकता अभियान के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े, बहुत से लोगों ने हमें सपोर्ट किया, वीडियो निकाला, फ़ोटो निकाला, और हम जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने हमें खाने के लिए भी ये किया। और हर पार्टी के, सत्ता कांग्रेस के, बीजेपी के, हर लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक नागपुरे जी हैं, वो बीजेपी पार्टी के बहुत पुराने हमारे साथी हैं। उन्होंने बहुत दूर से देखने के बाद घूम के वापस आए और फिर मुझे मिले और कहा पहचाने क्या? तो बोला मैं नहीं पहचाना। तो बोले हम आज से 10 साल, 8 साल पहले मिले थे। तो फिर उन्होंने भी हमको खाने के लिए पूछा, उनका भी धन्यवाद। हमने नहीं, क्योंकि खाने का समय नहीं था। फिर हम निकले कोराडी के पास, फिर एक बेचारे अनिल करके कोई हैं दहेगाँव के, उन्होंने मुझे खाने के लिए कहा, कैसे खाओगे, कहाँ रहोगे? तो हमने बोला भाई रुकने का कोई भी मंदिर में हम रुक लेंगे। तो उन्होंने फिर मंदिर में हमें स्थान देने के लिए कहा कि दहेगाँव आ जाओ, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। दहेगाँव पहुँचने के बाद पहले ही एक और मिल गए महाराज। वो बोले कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? हमने बोला जागरूक मिशन। तो बोले हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमने बोला साहब हम, हमारा इतिहास निकाल लो, हम कभी कांग्रेस पार्टी के थे ही नहीं, ना हम कभी बीजेपी के थे। हाँ, हम नितिन गडकरी के इसलिए सपोर्टर थे क्योंकि नितिन गडकरी जॉर्ज फर्नांडिस के फॉलोअर थे, और मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ 25 साल काम किया हूँ। और जॉर्ज साहब ही मेरे घर में खाना खाने आए थे और अच्छे से हमारे उनके संबंध रहे। तो इसीलिए गडकरी से हमारे संबंध रहे। लेकिन हमारा उनसे पार्टी लेवल में कोई प्राथमिक सदस्यता या ये नहीं रही है। तो बात फिर आगे हो गई। फिर हम आगे बढ़े तो एक फैमिली बेचारी, 2 बच्चे लेके एक व्यक्ति और अपनी पत्नी को लेकर रुका, वापस घूम के आया और बोला कि आप कहाँ जा रही है, पूछा जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो हमने उनको कहा कि हम दहेगाँव में रुकने वाले हैं। तो उन्होंने हमको नंबर दिया और कहा कि अगर नहीं आपकी व्यवस्था होती है तो मैं आपको अपने घर में रोकूँगा। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर हम चौक पे गए तो दहेगाँव के, तो एक उनका नाम पूछने लगे, अनिल जी, जो वहाँ के सरपंच चौधरी हैं, उनके भांजे या भतीजे कोई हैं। किसी ने कहा कि वो नंबर ढूंढते ढूंढते, बातचीत भी होने के पहले ही फिर एक व्यक्ति आ गए जो वार्ड नंबर 3 में रहते हैं। उनका नाम मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं बताते सहयोग करने वाले लोग। फिर उन्होंने मुझे यहाँ मंदिर में लाके मतलब बताया। मैं यहाँ पैदल पहुँचा और मंदिर के अंदर अभी बैठा हूँ। ये मंदिर में सारी व्यवस्था, हनुमान जी का मंदिर है। उन्होंने अपने घर से खाना भी लेके आया और मैं खाना खाया। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिले मेरे को, छोटे छोटे 10-12 साल के उम्र के, 15 साल की उम्र के, 8 साल की उम्र के। उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। सब बहुत खुश हुए और सभी ने मुझे पानी से लेके हर चीज़ से व्यवस्था वगैरह सब कर दी है। यहाँ पंखा है, सब कुछ है, कोई चिंता की बात नहीं है।
मेरे सहयोगियों से मैं इतनी अपील करूंगा कि बस सिर्फ आपका आशीर्वाद बना रहे, सपोर्ट करते रहें। मेरा नंबर है 7875065101। ये दिन में बंद रहेगा जब तक मैं पैदल चलूँगा, लेकिन ये इसलिए बंद रहेगा क्योंकि मुझे बार बार मैं सब किसी का फ़ोन उठा नहीं पा सकता हूँ, बात नहीं कर पाऊँगा उतना, क्योंकि मुझे चलना पड़ेगा, मेरी एनर्जी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और साथ में मेरे मोबाइल की जो बैटरी है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हर जगह मुझे चार्ज करने को मिलेंगी नहीं। तो फ्लाइट मोड पे रखने से मेरी बैटरी सेव रहेंगी और बचेंगी। तो जब भी आप लोगों को फ़ोन करना हो, आप लोग रात को 8 बजे के बाद मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सअप करें इसी नंबर पर, या मैसेज करें। और मेरा फेसबुक भी है, जागरूक भारत मिशन का भी फेसबुक, सभी है, फेसबुक है, ट्विटर है, एक्स है। तो आप सब लोग इसी से संपर्क कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को आर्थिक सहयोग करना हो तो फेसबुक में QR कोड भी डला हुआ है, आप चाहें तो आर्थिक मदद कर सकते हैं। इस नंबर पे भी आप डायरेक्ट हमारी मदद कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर डालेंगे तो मेरा नाम अनिल चौहान आ जाएगा, और मुझे आप मेरे जो भी 1 रुपये से लेके आप जो आपकी इच्छा हो वो मुझे मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। आप जागरूक बने रहें। जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान।